तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान से संबंधित एक टॉपिक, जिसमें कि हम भारत में जितने भी निहित अनुसूचियां हैं और संविधान के जितने भी भाग हैं उसको हम एक एक करके देखते हैं। तो फिर आइए। संविधान के अनुसूची एवं भाग, तो इसमें हम देखते हैं कि संविधान के अनुसूची एवं भाग वाले भाग में कि भारत के मूल संविधान में जो है अनुसूची की टोटल संख्या थी 8, लेकिन फिर बाद में जो है कि 4 अनुसूची को और ऐड करके अब जो कि वर्तमान समय में इसकी संख्या टोटल 12 हो गई है। और इसके भाग को अगर हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि मूल संविधान में जो है टोटल 22 भाग था, लेकिन अभी वर्तमान समय में टोटल 25 भाग हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम जो है कि अनुसूची को देख लेते हैं 1 से लेकर के 12 तक, उसमें क्या चीज़ निहित है। उसके बाद जो है कि हम भाग को एक एक करके देख लेंगे अच्छे से। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला अनुसूची से हम शुरुआत करते हैं। अब देखिए कि पहला अनुसूची जब हम पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि इसमें जो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि इनमें भारतीय राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों जितने भी हैं भारत के, उसका उल्लेख किया गया है। ठीक, एक बार पहले सुन लीजिए। टोटल 12 अनुसूची है उसके बारे में, उसके बाद एक एक करके हम बारीकी से देखेंगे। तो प्रथम अनुसूची है, उसमें लिखा हुआ है कि ये इसमें जो है कि भारतीय राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। तो वर्तमान समय में भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, द्वितीय अनुसूची में हम देखते हैं कि इनमें जितने भी पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जितने भी पदाधिकारी होते हैं उसका पेंशन, भत्ता एवं वेतन से संबंधित उल्लेख जो है कि द्वितीय अनुसूची में किया गया है। तीसरा अनुसूची हम देखते हैं तो तीसरा अनुसूची में जितने पदाधिकारी द्वितीय अनुसूची में था उसका शपथ का जो है कि उल्लेख जो है तृतीय अनुसूची में किया गया है। तो क्या बताएं कि द्वितीय अनुसूची में पदाधिकारी के वेतन, भत्ता एवं पेंशन का उल्लेख है, तृतीय अनुसूची में जो है कि पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख है, एवं चौथे अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान में निहित अनुसूची की चौथी संख्या में आता है कि इसमें जो है कि जितने भी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का एरिया आता है उसके एरिया से संबंधित जितने भी पदाधिकारी होंगे उसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। अर्थात चौथे अनुसूची से हम बोल सकते हैं कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। पांचवा अनुसूची में जो है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो पांचवा अनुसूची उसमें क्या है कि अनुसूचित जनजाति का प्रशासन, प्रशासन से पांचवा, प से प्रशासन और प से पांचवा, एक चीज ध्यान दीजिएगा। उसके बाद की छठी अनुसूची में जो है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम किसी विशेष राज्य का नाम आ रहा है छठी अनुसूची में। जबकि पांचवी अनुसूची में हम क्या बताएं कि अनुसूचित जनजाति के जो प्रशासन की क्षेत्र आता है उसको सम्मिलित किया गया है। लेकिन छठी अनुसूची में टोटल 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र का प्रशासन का उल्लेख है। इसमें की राज्य का नाम है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। छठी में राज्य से संबंधित और पांचवी में जो हो गया वो टोटल जो है कि ओवरऑल अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित। अब आता है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। सातवीं अनुसूची में ही संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है, जिसमें हम एक एक करके देखेंगे कि संघ सूची में जो है कि मूल संविधान में 97 विषय थे, लेकिन 3 विषय को और जो है कि इसमें ऐड कर दिया गया है, इसलिए वर्तमान समय में टोटल संघ सूची में 100 विषय हैं। इस विषय का कहने का तात्पर्य यह हुआ कि संघ सूची से संबंधित मुद्दा, जैसे कि 100 सूची में से कुछ हम बताते हैं इंपॉर्टेंट, विदेशी मामला, युद्ध एवं शांति, रेल विभाग, डाक विभाग, बैंकिंग आदि से संबंधित जितने भी प्रावधान किए जाएंगे वो संघ सूची के अंतर्गत आएगा और इस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जो है कि नियम बना सकती है। दूसरा होता है राज्य सूची। राज्य सूची में टोटल 66 विषय थे मूल संविधान में, लेकिन इसमें जो है कि 5 विषय और घटा दिए गए। तो टोटल अभी 66 में से 5 घटने के बाद 61 विषय अभी राज्य सूची में निहित है। इसके अंतर्गत पुलिस हो गया, कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्थानीय स्वशासन इत्यादि क्षेत्र आते हैं। तीसरा जो है कि हमने बताया संवर्ती सूची। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नियम बना सकते हैं। अगर जो इसमें दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच नियमों को लेकर के टकराहट उत्पन्न हो जाती है तो उसमें जो है कि केंद्र सरकार जो नियम बनाएगी वो लागू हो जाएगा। तो संवर्ती सूची में मूल संविधान में टोटल 47 विषय थे, लेकिन इसमें 5 विषय को और बाद में जोड़ दिया गया है। तो 47 में से 5 ऐड हुआ तो टोटल अभी 52 विषय हैं। ठीक, इसमें विवाह, तलाक, शिक्षा, वन इत्यादि जो है कि क्षेत्र इसमें निहित किए गए हैं। तो मैंने क्या बताया कि संघ सूची में 97 था लेकिन 3 बढ़ गया। राज्य सूची में जो है कि 66 था, 5 घट गया, लेकिन संवर्ती सूची में 47 था, 5 जुट गया।
राज्य में 5 घट जाता है, संवर्ती में जो है कि 5 ऐड हो जाता है। तो इतना हम जो कि 7वीं अनुसूची में देखते हैं। 7वीं अनुसूची में एक चीज और हम देखते हैं कि सरकार द्वारा शुल्क एवं कर से संबंधित जो प्रावधान है, जो सरकार केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, वो अगर जो कोई कर या फिर शुल्क लगा रहा है तो उसका ओवरऑल जो है कि उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। अब आइए 8वीं अनुसूची। इतना चीज हम एक बार बता रहे हैं, फिर बोर्ड पर हम लिख करके एक एक करके समझा देंगे। तो 8वीं अनुसूची की बात अगर की जाए तो 8वीं अनुसूची में मूल रूप से जो मूल संविधान था उसमें टोटल जो है कि 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद के समय में 8 भाषा को और ऐड कर दिया गया। तो वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का वर्णन है। उन 22 भाषाओं में से सबसे पहले देखिए 14 भाषा पहले से मौजूद था और 8 भाषा को बाद में ऐड किया गया। सबसे पहला बात कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद इसका हम एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आप लोगों को, जो कि कभी नहीं भूल पाइएगा। पहला 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। दूसरा 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। ठीक, इसको नमक के द्वारा याद कर सकते हैं, न म क, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। अब देखिए कि नेपाली एक जगह का नाम है, मणिपुर भी एक जगह का नाम है, कोंकण जो है ये भी एक जगह का नाम है, जो कि पश्चिमी तट पर कोंकण एक क्षेत्र आता है। तो जो क्षेत्र से संबंधित है 2 नंबर में ऐड किया गया, जो कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, नमक। ठीक, शॉर्ट ट्रिक है। उसके बाद जो है कि बाद में 4 भाषा को और ऐड कर दिया गया 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। यह है बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। इसमें देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं कि बोडो एक जनजाति है, डोंगरी एक जनजाति है, संथाली भी एक जनजाति है, मैथिली एक भाषा। तो 3 चीज जब जो जिसका जोड़ आ रहा है, एक बार हम क्या बताएं कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है कि मणिपुरी, नेपाली, उसके बाद जो है कि कोंकणी को जोड़ा गया। मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी जो कि एक जगह के नाम से संबंधित है। अब 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो भी भाषा ऐड हुआ है वो एक जनजाति के नाम से संबंधित है, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ठीक, इतना हम 8वीं अनुसूची में देखेंगे। उसके बाद 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 9वीं अनुसूची जो है कि हम क्या बताएं कि मूल संविधान में पहले 8 ही अनुसूची थी, लेकिन 9, 10, 11 और 12 4 अनुसूचियों को बाद में ऐड किया गया है। तो पहला संविधान संशोधन मतलब कि फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इसमें जो है कि संपत्ति का अधिग्रहण जो होता है उसका विधि जो है उसका उल्लेख किया गया है। तो संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित विधियों का उल्लेख जो है कि 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई है और 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन विधेयक 1951 के द्वारा ऐड किया गया है। उसके बाद आता है नंबर 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची को जो है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। दल बदल संबंधी कानून जो है 10वीं अनुसूची 92वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। उसके बाद आता है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची जो है कि 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें जो है कि पंचायती राज से संबंधित व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज में टोटल 29 विषय को रखा गया है। उसके बाद आता है 12वीं अनुसूची जो कि अंतिम अनुसूची है और 12वीं अनुसूची को जो है 74वें संविधान संशोधन 1993 में पहला 11वां हम बताए 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 1993, लेकिन इसमें 74वां संविधान संशोधन 1993 में ही 12वीं अनुसूची को ऐड किया गया और इसमें जो है नगर पालिका का उल्लेख है, शहरी निकाय जिसको बोला जाता है और इसमें टोटल 18 विषय है। तो उसको हम एक एक करके लिखते हैं, उसके बाद आप लोग देखते जाइए। सोर्स पहला अनुसूची में हमने क्या बताया कि पहला अनुसूची में जो है कि इनमें भारतीय राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। भारतीय राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख। तो वर्तमान समय जो है भारतीय और राज्य की संख्या टोटल 28 है, संघ शासित क्षेत्र की संख्या जो है कि 8 है। इतना याद रखिएगा पहला अनुसूची में। उसके बाद दूसरा अनुसूची देखिए, दूसरी अनुसूची में जो हम बताएं कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, तो इसको जो है कि थोड़ा सा माइंड लगा कर आप लोग याद कीजिए कि जितने भी पदाधिकारी हैं वो अपने पहला वेतन भत्ता ये सब अब पेंशन की बातें कर लिए, उसके बाद जो है कि अपना शपथ लिए। तो सबसे पहले वेतन भत्ता की बात आएगा, उसके बाद शपथ की बात आएगा। पहले जो है कि जितने भी संसद में लोग बैठे वो अपना जो है कि वेतन भत्ता और पेंशन का बात कर लिए, उसके बाद जो है कि शपथ किस तरह से लेंगे उसका विवरण किए। तो इसको जो है कि इस तरह से इस माइंड सेट से आप याद कर सकते हैं। तो इसमें जो है कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन
का उल्लेख है। ठीक, उसके बाद आगे देखिए तीसरा अनुसूची। तीसरा अनुसूची में हम क्या बताएं कि वेतन पहला दूसरा हम क्या बताएं कि वेतन भत्ता पेंशन की बात हो गई। अब वही अधिकारी जो है कि अब शपथ ग्रहण करेंगे, तो इसमें कि विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण संबंधित प्रावधान इसमें किया गया। उसके बाद हम बताएं कि चौथी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची में हमने बताया कि राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों की राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है उसकी चर्चा है। तो चौथी अनुसूची में हम बताएं कि राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख। एक एक करके हम देखते जाइए ध्यान से, उसके बाद हम एक बार में सब कुछ समझाएंगे। ठीक, चौथी अनुसूची होगी। अब पांचवी अनुसूची के बारे में आइए हम लोग देखते हैं। पांचवी अनुसूची, तो पांचवी अनुसूची में हमने बताया कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। और छठी में विशेष रूप से 4 राज्य आ जाएगा, वो हम पहले ही बताए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन पांचवी में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख है। अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का उल्लेख। ठीक, उसके बाद 6 नंबर में हम बताएं छठी अनुसूची में हम क्या बताएं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक, यहाँ पर आप लोग देखिए। उसके बाद हम 7वीं अनुसूची आप लोग को समझाते हैं, अच्छे से इसको देखिएगा। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा है, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में इसको बांटा गया है। तो 7वीं अनुसूची में हम देखते हैं, 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, जिसमें कि हमने बताया क्या बताया कि शक्तियों का बंटवारा 3 ढंग से किया गया है। एक जो है कि संघ सूची, एक हम बताए राज्य सूची, और एक बताए समवर्ती सूची। संघ सूची पर जो भी विषय आएंगे उस पर सिर्फ केंद्र सरकार नियम बना सकती है। राज्य सूची पर जो भी विषय आएगा उस पर सिर्फ राज्य सरकार नियम बना सकती है। और समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उस पर जो है कि दोनों बना सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो संघ सूची में जो है कि टोटल 97 विषय है। मतलब मूल संविधान में 97 था, लेकिन हो गया अब 100। उसके बाद जो है कि इसके अंतर्गत विदेशी मामला, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक, बैंकिंग ये सब आता है। उसमें जो है राज्य सूची में 66 था, बाद में घटा दिया 5, 61 हो गया। और इसमें जो है कि 47 था, लेकिन बाद में 5 बढ़ा दिया, 52 हो गया। अब ये देखिए, इस संघ सूची के अंदर हमने क्या कहा कि टोटल 97 विषय था, मूल संविधान में था। मूल संविधान में टोटल 97। वर्तमान समय में जो है, वर्तमान समय में टोटल कितना हो गया, 100 विषय है, 100 विषय है। ठीक, इसके अंतर्गत जो है एग्जाम्पल विषय में हम देखते हैं कि इसमें जो है कि रेल, डाक, तार, युद्ध एवं शांति। उसके बाद हम क्या बताएं, रेल, डाक, तार, परमाणु नियंत्रण, ये सब इसमें आता है। परमाणु नियंत्रण, इससे संबंधित जितने भी है वो चीज इसमें आएगा। उसके बाद राज्य सूची में हमने बताया
कि इसमें टोटल के टोटल कितना था, इसमें 66 था मूल संविधान में, मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान समय में जो है कि 61 है वर्तमान समय में, ठीक, 61 बच गया। और इसके अंतर्गत हमने क्या बताया कि इसमें जो है कि पुलिस है, कृषि है, स्वास्थ्य है, स्थानीय स्वशासन, ये सब आते हैं। पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, पुलिस, स्थानीय स्वशासन, उसके बाद हम क्या बताएं, कृषि, ETC, ठीक। संवर्ती सूची में हमने बताया कि टोटल 47 विषय था, 47 विषय था। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में इसमें जो है कितना है, 5 इसमें बढ़ गया, इसमें 5 घट गया, 66 से आ गया 61, इसमें 47 से 5 52 हो गया। और इसके अंतर्गत मैंने बताया कि इसके अंतर्गत जो है कि विवाह हो गया, तलाक हो गया, शिक्षा हो गया, वन हो गया, ये सब विषय पर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी नियम बना सकती है। विवाह एग्जाम्पल के तौर पर, विवाह, तलाक, वन, ETC इसके अंतर्गत आता है। इसमें जो एक चीज है कि सरकार द्वारा शुल्क एवं कर, वही चीज हो गया कि शुल्क एवं कर जो है 7वीं अनुसूची से ही संबंधित है। तो इसमें यहाँ पर लिख लीजिएगा कि शुल्क एवं कर, यहाँ पर मिटा करके हम बता रहे हैं। सातवीं अनुसूची से संबंधित एक चीज क्या है, शुल्क एवं कर का प्रावधान 7वीं अनुसूची में ही निहित है। उसके बाद 8वीं अनुसूची जो भाषा से संबंधित है, उसमें हमने कहा कि मूल संविधान में जो है भाषाओं की संख्या कितनी थी, भाषाओं की संख्या टोटल 14 थी, लेकिन वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, भाषाओं की संख्या अभी टोटल समय वर्तमान समय में 22 हो गई है। उसको किस किस तरह से जोड़ा गया वो हम आपको ओवरऑल समझाए थे, लिख करके हम बताते हैं कि 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में जो है कि भाषाओं का उल्लेख है, भाषाओं का उल्लेख, ठीक। देखिए दोस्तों कि इसमें जो है कि मूल संविधान में टोटल 14 भाषा थी, मूल संविधान में टोटल 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान समय में 8 भाषाओं को जोड़ा गया। तत्पश्चात तब जाकर अब जो है कितना है, अब टोटल हो गया 22 भाषा, ठीक। 22 भाषा में जो है कि हमने बताया कि पहला जो है कि 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो है कि सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी। देखिए पहले सिंधी को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 में। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता पुरानी सभ्यता है, तो पुरानी मतलब कि पहला, तो पहला जो है कि सिंधी को जोड़ेगा, सिंधु सभ्यता पुराना, तो यहाँ पर सिंधी को पुराना से हम याद रखेंगे कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद जो है कि 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक को जोड़ा गया, न से नेपाल, म से मणिपुरी, उसके बाद जो है कि क से कोंकणी। तो इसको ध्यान दीजिए कि उसके बाद हमने क्या कहा कि 71वां संविधान संशोधन द्वारा, 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा किसको किसको जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। इसको न फॉर नेपाली, म फॉर मणिपुर, क फॉर कोंकणी, इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि ओवरऑल 4 भाषा को और जोड़ा जाता है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992, तो ये चीज ध्यान रखें कि 1992 में संशोधन हुआ, तो अभी जो है कि 92वां संविधान। इसी तरह से कोई भी चीज को लगातार याद किया जाता है एक दूसरे से रिलेट करके, ये सब चीज ध्यान दीजिए कि हमने बताया 71वां संविधान संशोधन 1967 जो है कि पहला आ रहा है, तो पहला पुराना होगा, तो मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता से मान लीजिए इसको रिलेट कर दिए, तो स से सिंधु, स से सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद दूसरा का हमने बताया कि 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये जो कि ये एक विशेष जगह का नाम आ रहा है, नेपाल जो है जगह का नाम है, मणिपुर भी जगह का नाम है, कोंकण भी जगह का नाम है। उस तरह से नहीं याद होता है तो नमक याद कर लीजिए, न फॉर नेपाल, म फॉर जो है मणिपुर और क फॉर कोंकण, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992, तो यहाँ पर 92 जो है इसको याद रखिए। उसके बाद अगला जो होता है 92वां संविधान संशोधन,
2003। इसके द्वारा है कि 4 को जोड़ा गया। पहले एक को सिंधी को, दूसरा में नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, 3 को, अब जो है कि 4 को जोड़ा गया। तो 4 को कौन कौन थे उसको देखिए, जो कि जनजाति के नाम से हम कहें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो बोडो, डोगरी, संथाली, उसके बाद मैथिली, ठीक, ये 4 को जोड़ा गया। ये भी देखिए बोडो की जनजाति का नाम है, डोगरी जनजाति का नाम है, संथाल की एक जनजाति है, ये इसको याद रख लीजिए कि वहां पर मैथिली। ठीक, इतना हो गया आपको। अब जो है कि 9वीं अनुसूची को 10वीं, 11वीं, 12वीं को देख सकते हैं। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में अगर कोई विषय को एक बार डाल दिया जाता है तो उस पर ना ही संशोधन हो सकता है, ना ही उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उसके प्रति जो है कि कोई याचिका दायर हो सकती है। ठीक, और 9वीं अनुसूची को ही मूल रूप से 8 था, लेकिन 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया। इसमें जो है कि सबसे मतलब इंपॉर्टेंट बात यह है कि संपत्ति का जो अधिग्रहण सरकार करेगी उसके विधियों का उल्लेख किया गया है। तो प्रथम अनुसूची द्वारा जोड़ा गया है, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित। ठीक, अगर 9वीं अनुसूची में कोई भी चीज को डाल दिया जाता है तो उसको जो है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है कि उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। इस बात को भी आप लोग ध्यान कीजिएगा। उसके बाद आता है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में जो कि सबसे पहले देखिए 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। दल बदल कानून से संबंधित, दल बदल कानून से संबंधित यह प्रावधान इसमें किया गया। उसके बाद 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को देखिए। 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची में हमने क्या कहा कि इसमें जो है कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसको जोड़ा गया 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा। तो 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ा गया पंचायती लिखा हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था में टोटल 29 विषय वर्तमान समय में है। इसमें जो है कि 29 विषय है। उसके बाद जो है आ जाइए आप 11 नंबर था ये, अब 12 नंबर पर आ जाइए 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची को भी जो है कि 74वां, यहाँ 73वां, लेकिन यहाँ 74वां संविधान, 74वीं संविधान संशोधन 1993 में ही होता है, 93 द्वारा जोड़ा गया। और इसमें जो है से कि इस जो है कि नगर पालिका या शहरी निकाय से संबंधित है। और इसमें टोटल जो है कि 18 विषय इसमें मौजूद है। टोटल हमने ओवरऑल अनुसूची जितनी भी थी बढ़िया से देख लिए। एक बार फिर से हम सबका नाम ले लेते हैं और इसमें क्या चीज निहित है उसको एक बार आप लोग देख लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। प्रथम अनुसूची राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित। द्वितीय अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ता से संबंधित। तीसरा अनुसूची शपथ से संबंधित। चौथी अनुसूची राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के जो है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, ओवरऑल अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। उसके बाद हमने बताया छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। सातवीं अनुसूची केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय था लेकिन 100 हो गया। राज्य सूची में 66 था, 61 हो गया। संवर्ती सूची में 47 था, 52 हो गया। उसके बाद सातवीं अनुसूची में जो है सरकार द्वारा शुल्क एवं जो है कि कर से संबंधित प्रावधान किया गया था। इतना मैंने आपको बताया। उसके बाद ओवरऑल मैंने बताया आठवीं अनुसूची, इसमें की मूल संविधान में 14 भाषा थी लेकिन वर्तमान समय में टोटल 22 भाषा है। ठीक, उसके बाद जो है कि 8 भाषाओं को किस तरह से किया गया, तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003
के द्वारा बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को ऐड किया गया। उसके बाद 9वीं अनुसूची में मैंने बताया कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें कि संपत्ति अधिग्रहण करने से संबंधित जो विधि है उसका उल्लेख है। उसके बाद मैंने बताया 10वीं अनुसूची 92वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे ऐड किया गया और 10वीं अनुसूची में ही दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची मैंने बताया कि 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसको जोड़ा गया है और इसमें जो है कि पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसमें टोटल के टोटल 29 विषय है। उसके बाद 12वीं अनुसूची के बारे में मैंने बताया कि 94वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया है, जो कि शहरी निकाय या नगर पालिका से संबंधित है, जिसमें टोटल वर्तमान समय में 18 विषय है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल अगला वीडियो में अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।